Namaskar, I am Priyadorshan and you are welcome in National Council of Educational Research and Training, Patna. So children, we are going to study today a very important topic of English grammar that is useful for in fact all the secondary and higher secondary classes. The name of the topic is reported speech. I am pretty sure you must have been practicing this topic, I think, since early classes. तो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। आप सब वाकिफ़ हो गए रिपोर्टेड स्पीच से, क्योंकि ये क्लास 8th 9th से ही इसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और बच्चे इसके साथ स्ट्रगल भी करते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में मैं इस टॉपिक को हम सब मिलकर एक बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस टॉपिक का नाम रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम नरेशन कहते हैं। नरेशन का सिंपली जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, वह कथन होता है। और इनफैक्ट इंग्लिश लिखने के, बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज हैं और सारे तरीके ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। तो रिपोर्टेड स्पीच सीखने का भी मकसद यही है कि हम लिखने के, समझने के, पढ़ने के नए नए अंदाज सीखें। तो इस रिपोर्टेड स्पीच का एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, आप उसे देखें। सेंटेंस है ही सेड आई एम योर फ्रेंड। ये ही सेड जो हिस्सा है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, ये हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नो, so the part of the sentence where there is a subject and a verb, that part of the sentence is called reporting verb, and the part of sentence which is in the inverted comma, no, that part of the sentence is called reported speech. So when you speak in the language of the speaker itself, when somebody says something to you, जब आपसे कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ बोलते हैं और आप उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं या बोलते हैं, तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस सेंटेंस में आप देखें तो ही सेड है। सेड जो है वो पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस है, एंड आई एम योर फ्रेंड ये प्रेजेंट टेंस में है। तो पहले तो हमें टेंस को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कौन सा हिस्सा, मसलन जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका टेंस क्या है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है। क्योंकि इसमें कुछ रूल्स हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण रूल्स हैं वो ये हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड चेंज ऑफ टेंस। अगर टेंस का हम सही सही से कन्वर्ट करते हैं और प्रोनाउन को अगर हम सही सही से कन्वर्ट करते हैं, तब हम इसे सही तरीके से बना पाएंगे। इस सेंटेंस का अगर हम आंसर लिखें, ही सेड आई एम योर फ्रेंड, तो आंसर होगा he said that he was my friend। ये इसका आंसर है। he said रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है, उसको हमने ले लिया। दैट से सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं
इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। और आई एम योर फ्रेंड है तो ये ये प्रेजेंट टेंस में, ये हिस्सा पास्ट टेंस में हो जाएगा। ही वाज माई फ्रेंड, आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में। अब ये क्यों कन्वर्ट हुआ या टेंस इसका कैसे चेंज हुआ, इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को मैं अभी लिखकर आपको समझाता हूँ। तो बच्चों रूल इसके ये हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो इफ़ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस देन simple present will change into simple past. Present continuous will change into past continuous. Present perfect will change into past perfect. Similarly, present perfect continuous will change into past perfect continuous. Is, am, are will change into was, were. Has, have will change into had. Here will change into there. This will change into that. These will change into those. Now will change into then. Today will change into that day. Tomorrow will change into the next day. Yesterday will change into the previous day. So what did I say? If the reporting verb of the sentence is in the past tense, अगर reporting verb का tense past में है तो simple present simple past में convert हो जाएगा, present continuous past continuous में convert हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, इज, एम, आर, वाज, वर में चेंज हो जाएंगे, हैज, हैव, हैड में चेंज हो जाएंगे, हियर, देयर में हो जाएगा, दिस, दैट में, दीज, दोज में, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। तो ये चेंज तब होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो। और इसके अलावा जो प्रोनाउन का चेंज है वह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोनाउंस में हम ये देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये बात है। टेंस को कैसे चेंज करेंगे इसे आप लोग समझ लिए होंगे मेरे ख्याल से। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस सिंपल में हो, सिंपल में मतलब चार में, सिंपल में चार हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों में से कोई एक हो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, या फ्यूचर में से किसी एक हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, तो इस तरह से बदल जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट, जो मैंने आपको बता दिया है। अब ज़रा देखें इस रिपोर्टेड स्पीच के कई काइंड्स हैं, तो लेट अस सी द काइंड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। द फर्स्ट वन इज assertive sentence. The first one is assertive sentence. Assertive को ही हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। जैसा कि जो पहले सेंटेंस मैंने लिखा था कि he said I am your friend, या आप इसे ऐसे देखें, he said I am studying English। सिंपल सेंटेंस है, इसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो he said I am studying English, अगर यहाँ आप नाउ भी अगर लगा दें, इंग्लिश नाउ, तो he said I am studying English now, नहीं, उसने कहा कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इसको अगर आप हिंदी में कहें, उसी की भाषा में कहें, तो he said, वह कहा कि वह अभी इंग्लिश पढ़ रहा है। नहीं, जब आप अपनी ज़ुबान में उसकी बात को कहेंगे तो he said I am studying English, वह कहा कि वह अभी इंग्लिश पढ़ रहा है। इसी को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो जब आप लिखेंगे कि he said, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, उसकी जगह that लिखेंगे। he said that, और मैंने आपको यहाँ लिखा था कि थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट उसका थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है ही, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। तो ही एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, आई की जगह ही हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश। और नाउ को आप किस में चेंज करेंगे? देखें यहाँ नाउ को हमने देन में लिखा है, तो नाउ देन हो जाएगा। So it's very important while solving reported speech, you must keep in mind all these rules. No, rules play a very significant role, particularly in grammar. So there are these are the certain rules. So ये assertive sentence है। My father said you are not going to party
today. This is the sentence, quite common sentence. My father said you are not going to party today. नहीं? मेरे पिताजी बोले तुम आज पार्टी में नहीं जा रहे हो. ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है. अब इसको देखें तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है माय फादर सेड, नहीं माय फादर भी थर्ड पर्सन में है. बच्चों पर्सन को पहचानना भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें. माय फादर सेड, तो सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसका पर्सन क्या है. तो ये थर्ड पर्सन में, तृतीय वचन में. माय फादर सेड यू आर नॉट गोइंग टू पार्टी टुडे, तुम आज पार्टी में नहीं जा रहे हो. तो ये जो यू है वो मुझे कह रहे हैं, तो ये तुम है नहीं. तो अगर इस ढंग का जब सेंटेंस आता है माय फादर सेड यू आर नॉट गोइंग टू पार्टी टुडे, मेरे पिताजी बोले कि आप आज पार्टी में नहीं जा रहे हैं या तुम आज पार्टी में नहीं जा रहे हो. तो ज़रा सोचें कि पिताजी किसको कह रहे हैं. उसकी जगह अगर खुद को रखें तो पिताजी मुझे कह रहे हैं. नहीं, तो इसको ध्यान में रखें. ध्यान में रखने के लिए आप इसे टू मी भी यहाँ सिर्फ समझने के लिए रख सकते हैं. तो माई फादर सेड यू आर नॉट गोइंग टू पार्टी टुडे. माई फादर सेड दैट, नहीं मैंने आपको बताया कि फादर किसको कह रहे हैं, तो मुझे कह रहे हैं, टू मी. समझने के लिए आप इसे लिख सकते हैं या मन में रख सकते हैं. माई फादर सेड किसको, टू मी, मुझे. नहीं, तो मेरे पिताजी मुझे बोले कि तुम आज पार्टी में नहीं जा रहे हो. तो माई फादर सेड दैट, ये यू जो है सेकंड पर्सन है, कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में. तो माई फादर सेड दैट आई वाज नॉट गोइंग टू पार्टी, और टुडे को किस में कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने जो लिखा था, अभी हम लोग बात किए थे. नहीं, तो टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करेंगे. वो जो सारा मैंने लिखा था उसमें टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, और यस्टरडे द प्रीवियस डे. तो माई फादर सेड दैट आई वाज नॉट गोइंग टू पार्टी दैट डे. ये इसका आंसर होता है. इसको अगर एक और सेंटेंस देखें, she said I have a bigger car than yours. She said I have a bigger car than yours. वह बोली कि मेरे पास या मेरा कार आपकी कार से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा है. ये रिपोर्टिंग वर्ब है. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, थर्ड पर्सन है, और मैंने रूल में लिखा था कि थर्ड पर्सन नो चेंज. नहीं, तो सी सेड दैट सी, और हैव किस में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने रूल लिखा था उसमें अगर आप देखेंगे तो हैव को पाएंगे कि उसके आगे मैंने हैड लिखा था. तो हैव will get converted, even have and has, both of them will get converted into had. She said that she had a bigger car than mine. Bigger car than mine. तो इसको हम इस ढंग से बनाएंगे. तो assertive sentence में, जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, यही सारे रूल को हम फॉलो करेंगे. जो रूल्स मैंने लिखे थे वो सारे सेंटेंस में इक्वली एप्लीकेबल है. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस है
इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम या आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें इनफैक्ट दो प्रकार के हैं। एक, इसे आप ऐसे देखें, एक जो हेल्पिंग वर्ब, एक्जुलियरी वर्ब, मोरल्स के साथ शुरू होते हैं या वर्ब टू बी से शुरू होते हैं। तो जो भी वर्ब टू बी से शुरू होते हैं, अब जैसे देखें, एज फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, was, were, shall, should, can, could, may, might, has, have, had, एट्सेट्रा। तो ये सारे वर्ब टू बी वाले हुए, जिसमें एक्चुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुछ मोडाल्स भी हैं। तो एक तो इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिसे आप पहचानने के लिए WH फैमिली कहें, जो WH से शुरू होता है, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, how, whom, where, whose, etc. तो इंटरोगेटिव में दो किस्म के सेंटेंस आपको मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। एक जो वर्ब टू बी से शुरू होते हैं, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, वो सारे होंगे। दूसरा जो WH फैमिली से शुरू होता है, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, whom, where, whose, etc. So in interrogative sentence in reported speech, you will find two kinds of questions. One kind of question begins with the helping verb like is, am, are, was, were, shall, should, can, could, may, might, etc. And second will begin with WH family like who, what, when, how, where, whom, etc. So in this one what we shall do, the question which begins with this helping verb, no? So in that part, at the place of that, we shall write if or whether. We shall connect. At the place of that, we shall write if or whether, and thereafter in this one there is no need to write anything. So it will begin itself. We don't need any connector while solving the question of WH family. तो WH family से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो उसमें हम कोई कनेक्टर की हमें उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसमें हम if और whether नहीं लिखेंगे। if और whether उन्हीं सेंटेंसों में लिखेंगे, उन्हीं वाक्यों में लिखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेर, ऐसे। या इसका एक एग्जाम्पल देख लें। He said, he said, are you coming today? यह सेंटेंस है। He said, are you coming today? इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है जो थर्ड पर्सन में है, और ये सवाल कर रहा है आर यू कमिंग टुडे, क्या आप आज आ रहे हैं? तो ये हेल्पिंग वर्ब है, आर नहीं। अब इसको देखें,
तो क्वेश्चन को जब हम कन्वर्ट करेंगे नहीं तो उसमें सेड जो है वह आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड विल कन्वर्ट इनटू आस्क्ड। और जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस में, तो असर्टिव सेंटेंस में सेड ही था, और अगर सेड के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता था तो सेड टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था। तो खैर इसको देखें, ही सेड आर यू कमिंग टुडे, उसने कहा कि क्या आप आज आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है। इसमें एक काम महत्वपूर्ण यह भी है कि क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन देखें आप, आर यू कमिंग टुडे, तो इसको आप स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर ज़रा गौर करें। तो आप सोच रहे होंगे कि आर यू कमिंग टुडे को जब हम ये लिखें कि यू आर कमिंग टुडे, तब यह स्टेटमेंट हो जाता है। तो वी हैव टू कन्वर्ट अ क्वेश्चन सेंटेंस इन अ स्टेटमेंट while solving the sentences of interrogative। तो इसे ऐसे देखें, he asked, अब said की जगह, ये that की जगह हम if या whether लिखेंगे। said को हमने कन्वर्ट कर दिया asked में, तो said asked हो गया। he asked if, और ये you है। तो इससे पहले जो सेंटेंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि ही सेड, उसने कहा। अब यहाँ मन में सोचें कि किससे कहा। ही सेड आर यू कमिंग टुडे, वह किससे कह रहा है कि क्या तुम आज आ रहे हो, तो वह मुझसे कह रहे हैं। ये यू है नहीं, इसको अगर मन में सिर्फ समझने के लिए टू मी रखें तो समझ इसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर आप ये रखें मन में कि ही सेड टू मी, तो मतलब उसने मुझे कहा। तो ही आस्क्ड इफ, यू की जगह तब आई हो जाएगा, इफ आई। और इसका टेंस देखें, ये बच्चों कौन सा टेंस है, मुझे आप ये बताएं, इसका टेंस क्या है। आर यू कमिंग टुडे, तो आप कहेंगे कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जैसा कि मैंने पहले सारे रूल्स लिखे थे। तो ही सेड आर यू कमिंग टुडे, ही आस्क्ड इफ आई वाज, नहीं जब इसको हम, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और इसे हम जब पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड इफ आई वाज कमिंग टुडे को दैट डे कर देंगे। ये हमारा आज का आंसर हो गया। So children, next part of the another sentences or the details of this interrogative sentence we shall study in the next class. Till then, goodbye, namaskar.